So hi guys, welcome back to my channel. I am Anushka Dhoka, studying in third year MBBS. और इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट आया उसके वक्त मेरे रिएक्शन क्या था, मुझे कैसा लगा, मुझे क्या क्या समझा, मैंने क्या गलतियाँ की या फिर मैंने क्या अच्छा किया सेकेंड ईयर में. आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट, इसके लिए हमने इतना वेट किया है. हम सेकेंड ईयर के बाद ऑब्वियसली 1-2 महीने बाद आता है, हमको पता है, तो 1-2 महीने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. उसके बाद फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया, कुछ 29 को आया था, 29 मार्च को. उसके बाद से हम एवरी डे चेक करते थे साइट कि हमारा रिज़ल्ट कब आ रहा है. जब रिज़ल्ट आया था तब हमारे हॉस्टल पे लाइट गई थी और ये मेरा तब का वीडियो है. हाय गाइस, फाइनली मैं बहुत खुश हूँ. रिज़ल्ट आया है और ऐसा पूरा लिस्ट आया है जिसमें पास है या फेल है इतना ही समझा है. वो PDF हमारे ग्रुप्स पे सर्कुलेट हुआ है इसीलिए समझा है, बट ये नहीं समझा है अभी तक कि मार्क्स कितने मिले हैं. और अभी मेरा फेस बहुत स्वेटी रहेगा क्योंकि हमारे हॉस्टल पे लाइट गई है 9:20 से, अभी 10 बजे है. हम आधे घंटे से ऐसे थे कि यार कब लाइट आ रही है, बट हॉस्टल पे सब चिल्लाने लगे, सब इतना चिल्ला रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है. फिर समझा कि रिज़ल्ट आया है. हम लिटरली पिछले 15-20 दिनों से रोज़ साइट चेक कर रहे हैं, रीलोड कर रहे हैं, दिन में 5-6 बार तो मिनिमम रीलोड कर रहे हैं, पर फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है. हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि अब मत लाओ रिज़ल्ट, नहीं चाहिए रिज़ल्ट, ऐसा इंटरेस्ट चला जाएगा रिज़ल्ट देखने का. तब तक नहीं आ रहा है रिज़ल्ट और फाइनली आज आ गया है. आज 15 अप्रैल है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि फाइनली रिज़ल्ट आया है. बट अभी तक पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि नहीं, फाइनल रिज़ल्ट नहीं समझा है, बस इतना समझा है कि पास है या फेल है. और फाइनल ऑब्वियसली मैं पास हूँ, तो अभी देखते हैं कितने मिले. अब मेरी एक्साइटमेंट तो देख ही सकते हो, बट उसके बाद जब साइट पे एक्चुअली रिज़ल्ट दिखने लगा, लाइक साइट काम करने लगी, तो फिर मेरी रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं ऐसे किसी के सामने रिज़ल्ट नहीं देख सकती. मुझे अकेले में जाके रिज़ल्ट देखना पसंद है. मुझे कोई नहीं चाहिए मेरे आसपास. ऑब्वियसली पेरेंट्स हो तो अच्छा ही है, बट पेरेंट्स भी नहीं थे क्योंकि मैं हॉस्टल पे थी, तो मुझे सिर्फ अकेले ही रिज़ल्ट देखना था अपना. मुझे थोड़ा सा डर था रिज़ल्ट का. ऑब्वियसली सबको ऐसे रिज़ल्ट देखने से पहले डर लगता है. मैंने ऐसे डीप ब्रेथ ली, मैंने मेरा रोल नंबर डाला, रुकी थोड़ी देर, प्रिपेयर्ड हो गई और फिर क्लिक करके देखा तो मैं लिटरली मैं ऐसे मन के मन में नाचने लगी. और मैं अगर वहाँ पे अकेली रहती तो मैं लिटरली नाच देती. लास्ट ईयर से भी अच्छे मार्क्स मिले थे और मैं बहुत खुश हो गई थी जब मैंने रिज़ल्ट देखा. मैंने सबसे पहले घर पे कॉल किया, मम्मी को बताया, मम्मी पापा को बताया, भाई को बताया. मतलब उनको इतना प्राउड लग रहा था, ये उनकी आवाज़ से समझ रहा था. तो ये है मेरा रिज़ल्ट और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे 700 है आउट ऑफ 900, सो विच इज़ इक्वल टू 77.77%. और ख़ास बात यह है कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन एंड अबव स्कोर किया है. मैंने किसी और का रिज़ल्ट नहीं देखा था बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी किसी से कंपेयर नहीं करना था. और बाद में मैंने कंपेयर भी कर लिया कुछ 1-2 घंटे बाद. उस रात को तो मुझे बहुत देर नींद भी नहीं आई. मैं लिटरली, हमारा रिज़ल्ट कुछ रात को आया था 10 बजे ना, तो फिर मैं उसके बाद 4 बजे तक सो ही नहीं पाई उस रात में. इतनी खुश थी और होना भी चाहिए, क्यों नहीं ना. तो मैं खुश इस बात से हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी सेकेंड ईयर में, लाइक शिवायन, रेस्पिरा, वेदांत, लाइक हर फेस्ट किया था. मैंने नाटक, डांस, मैराथन, लेजिम, क्विज़, एंकरिंग, काफ़ी कुछ चीज़ें किए थे मैंने. और अच्छी बात तो ये थी कि मैंने ये सब करते हुए भी मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही थी और मुझे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है. मैंने सेकेंड ईयर में बहुत मज़े किए, बहुत एंजॉय किया, लाइक फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया, घूमने गई. एंड अगर तुम्हें पता करना है कि ये सब करते हुए मैंने पढ़ाई कैसे की और इस सब का मुझे पढ़ाई में कैसे फ़ायदा हुआ, तो नीचे कमेंट करो, तो फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. तो ये सब करते हुए भी मैंने कैसे पढ़ा, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिविजन्स की. क्योंकि पता है कि सेकेंड ईयर इज़ वेरी वास्ट और हमारा 1.5 ईयर का सेकेंड ईयर वाज डन इन जस्ट 1 ईयर.
तो इतने मतलब कम टाइम में हाउ कुड आई डू इट, बिकॉज एक सब्जेक्ट डिसाइड किया या एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक अगर मैं किसी सोर्स से सीखी हूँ तो वही सोर्स मैंने एंड तक फॉलो किया उस चीज़ के लिए। मतलब अगर पैथो का कोई फर्स्ट टॉपिक है सपोज सेल इंजरी, तो वो वाला टॉपिक मैंने अगर एक जगह से किया है तो मैंने वही जगह से एंड तक किया। ऐसे मैंने हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को नॉट एक ही रिसोर्स नहीं यूज़ किया, काफ़ी सारे रिसोर्सेज यूज। और मैं एक पॉइंट बोलना भूल गई कि मैंने कैसे किया। तो कोरिलेशन वाज द बेस्ट पार्ट कि मैंने अगर कुछ चीज़ मैंने पैथो से पढ़ी कोई डिसीज़, तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाई दी जा सकती है उसका मैंने फार्मैक से किया, और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स कॉज कर सकते हैं वो मैंने माइक्रो से किया। तो एक ही सिस्टम सपोज GIT, तो वो मैंने तीनों सब्जेक्ट से की, तब जाके आई कुड कंसोलिडेट इट इवन मोर। उसकी वजह से आई थिंक कि मुझे रिटेंशन ज़्यादा रहा, मुझे रिविजन के बेसिस पे मुझे याद रहा, मेरी मेमोरी बिल्ड हुई। और मेरी ये तो पता है कि पोर्शन बहुत वास्ट है, सो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे मेमोरी को हैक करना चाहिए कि हम कैसे मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं और हमारी मेमोरी किस टाइप की है। बिकॉज देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। तो विजुअल मतलब जो देखते हैं, ऑडिटरी मतलब सुन के याद रहता है, और किनेस्थेटिक मतलब फील करके याद रहता है। तो आई थिंक मेरी बेस्ट इज़ विजुअल और उसके बाद ऑडिटरी। तो मैंने पिक्चर्स ज़्यादा रेफ़र किए, मुझे जो बुक से पढ़ा है मैंने वो बुक में कहाँ पे कौन से लोकेशन पे दिया है। अगर मैंने कुछ चीज़ रॉबिन्स से पढ़ी है तो वो रॉबिन्स में कौन से साइड पे दिए। मैंने रॉबिन्स सिर्फ कंसेप्चुअल रीडिंग के लिए यूज़ की, बाद में मैंने उसके सिंप्लीफाइड वर्जन या नोट्स यूज़ किए। कुछ अपने बनाए थे, कुछ ऑलरेडी मेड थे। तो नोट्स की वजह से भी फ़ायदा हुआ क्योंकि मुझे नोट्स क्रिस्प थे और मुझे कंसाइज्ड वे में याद थी चीज़ें, क्योंकि पेपर में जाके मुझे लिख के आना है सब, राइट। मेरे पैथो के पेपर में एक LAQ था जिसमें पूछा गया था कि डायग्नोसिस बताओ, सब लिखा था। और मैंने इतना दिमाग लगाया, इतना फालतू का दिमाग लगाया। सिंपल आंसर था उसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बहुत इजी था। पर मैंने इतना सोचा कि उसका BP कम हो रहा है, उसके चेस्ट पेन जो पहला दिया था उस पर इतना फोकस नहीं किया, और बाकी सब के बारे में इतना सोचा। मैंने कुछ तो मैंने इतना हॉरिबल डायग्नोसिस लिखा। पहले नीमोथोरैक्स सोचा, फिर सोचा कि BP बहुत ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब ब्लड कलेक्ट हो रहा होगा तो हीमोथोरैक्स होगा। इतना सोचा और मैंने गलत किया है। वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने पूरा गलत किया है। मैं इतनी सैड हो गई थी उस दिन, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने बाकी पूरा पेपर अच्छा लिखा, MCQs भी अच्छे गए तो अच्छा रहेगा। इससे मुझे ये सीख मिली कि प्लीज़ इजी क्वेश्चंस को ना ओवरथिंक नहीं करना है, जो लगता है आंसर वो कर देना है, क्योंकि हम बहुत ओवरथिंक करके ना बहुत ज़्यादा ही कुछ सोचते हैं और गलत लिख लेते हैं। ऑल्सो प्रैक्टिकल्स मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से दिए थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट थी मैं। स्टार्टिंग में थोड़ा लगा था कि स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस आने के लिए टाइम लगा था, बट एक बार हमारे स्टार्ट हो गए थे, कॉन्जिक्यूटिवली थे, तो वो सारे अच्छे गए थे। सिर्फ आई थिंक फार्मा में थोड़ा सा मुझे वाइवा में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके लिए। बाकी पैथो माइक्रो अच्छा था। मुझे फार्मैक का बहुत टेंशन आता था क्योंकि फार्मैक मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि सिर्फ याद रखना है, बट मैंने जब GRG या उन सब के वीडियोज़ देखे तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा है, उसमें अंडरस्टैंडिंग भी है। एक बार लर्निंग पार्ट हो जाए ना तो अंडरस्टैंडिंग भी है, और अंडरस्टैंडिंग होने के बाद वापस लर्निंग है। तो ये जब मुझे जब हर सब्जेक्ट समझने लगा और ज़्यादा मैं करने लगी, तो मुझे हर सब्जेक्ट से प्यार हो गया। और सबसे लास्ट सब्जेक्ट जो मैंने किया है वो माइक्रो किया है। मैंने लिटरली सेकेंड इंटरनल में इतना गंदा परफॉर्म किया था, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, ऐसी ही गई थी मैं, देख के आई थी और बहुत गंदा परफॉर्म किया था। बट अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्ट से मैंने स्टार्ट किया था, और तब से जितना मैंने अच्छा किया था ना माइक्रो, पता था कि मेरा माइक्रो मैंने बहुत एंड में शुरू करके भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था माइक्रो, बिकॉज मैंने उसको रिपीटेडली किया था। मैंने उसके सारे इमेजेस याद रखे थे, हर टाइम मुझे कुछ याद आता तो मैं याद करने की कोशिश करती थी कि माइक्रो के इसमें क्या था, उसका कौन सा कल्चर मीडिया था, उसकी कौन सी स्पेसिफिक टेस्ट थी,